हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए एनसीईआरटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। बायोलॉजी के वीडियो को एंड तक देखिएगा। पीछे जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, पिछले सालों के क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन के आपके लिए लेके आए हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो लाइव क्लास हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, और आपको हमारे चैनल पे कट ऑफ के वीडियो भी मिलेंगे, अलग अलग स्टेट कैटेगरी वाइज, अलग अलग कॉलेज के, और प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी बढ़िया है, क्या फीस है, सारी डिटेल आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, डीएनए दोहरी कुंडली का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। ऑप्शन ए डार्विन, मेंडल, वॉटसन और क्रिक लिनियस। किसने है जो दोहरी कुंडली का मॉडल प्रस्तुत किया? बताइए। इसका आपका आंसर है सी, वॉटसन और क्रिक ने दोहरी कुंडली का मॉडल है वो प्रस्तुत किया था। बड़ी ही मज़ेदार क्लास रहने वाली है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 22, 44, 46, 23। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या है 46। मटर के पौधों पर प्रयोग किसने किया? वॉटसन, मेंडल, डार्विन, लेमार्क। बताइए किसने किया? बी, मेंडल ने। आरएनए की खोज किसने की थी? जोग्रेफ, फिशर, फिजर, जेम्स वॉटसन। आरएनए की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों। फिजर ने की थी। सी ऑप्शन सही है आपका। एकल जीन द्वारा कई गुणों पर प्रभाव को कहते हैं? एपिस्टेसिस, बहुलक्षिता, प्रचुरता, पॉलीजेनिक वंशानुक्रम। एकल जीन द्वारा कई गुणों पर प्रभाव को क्या कहते हैं? क्या होगा? बताइए। बहुलक्षितता। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह ओ का जीनोटाइप है? क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका? ओ का जीनोटाइप क्या है? ऑप्शन डी आपका सही है। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोनेला टाइफी, वाइब्रियो कोलरी, माइकोबैक्टीरियम, प्लाज्मोडियम। कौन सा है ऑप्शन सही इसका? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही है, साल्मोनेला टाइफी। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मच्छर, मक्खी, जीवाणु, वायरस। जो मलेरिया फैलता है वो किसके द्वारा? ये बुखार है मलेरिया, तो ऑप्शन ए मच्छर के द्वारा फैलता है। एचआईवी संक्रमण किस प्रकार के वायरस के कारण होता है? ए रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोफेज, प्लांट वायरस, फंगी। एचआईवी संक्रमण है वो रेट्रोवायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र किस जीव में पूर्ण होता है? ऑप्शन ए मनुष्य और मच्छर, केवल मनुष्य, केवल मच्छर, केवल बंदर। बताइए कौन सा है इसका सही आंसर? ए मनुष्य और मच्छर। जीवाणु का सबसे कठोर भाग है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, डीएनए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी। टीका किसे कहते हैं? रोग को फैलाना, मृत या निर्बल जीवाणु या विषाणु डालना, वायरस बनाना, रोगी बनाना। टीका किसे कहते हैं? मृत या निर्बल जीवाणु या विषाणु डालना। बॉडी के अंदर हम जो इंजेक्शन लगाते हैं, मृत या निर्बल जीवाणु या विषाणु डालना, उसे टीका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, त्वचा, यकृत, मस्तिष्क। तो शरीर में है सबसे बड़ा अंग हमारा त्वचा है। एलर्जी में कौन सा तत्व सक्रिय होता है? बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा? आरबीसी, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, टॉक्सिन। एलर्जी में कौन सा तत्व सक्रिय होता है? हिस्टामिन। सबसे पहले प्रतिरक्षा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, वॉटसन। सबसे पहले प्रतिरक्षा का सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन ए।
फाइटोरेमेडिएशन का संबंध है किससे है? बताइए, कमेंट करिए। प्रदूषण फैलाना, प्रदूषण रोकना, रोगों का इलाज, फसल बढ़ाना। तो प्रदूषण रोकना है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किया? लेमार्क, मेंडल, डार्विन, कोच। सबसे पहले प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो डार्विन ने किया। ऑप्शन सी। जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, अणु, ऊतक, जीन। इसका कमेंट करिए, बताइए आप। जीवन की सबसे छोटी इकाई है, ऐसे बड़ा सरल क्वेश्चन है, कोशिका। मानव जीनोम में कुल जीन की संख्या लगभग कितनी होती है? 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो मानव जीनोम में कुल जीन की संख्या है वो 30,000 के लगभग होती है। जैविक उर्वरक है नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, जीवाणु एवं कवक। रासायनिक खाद, जैविक उर्वरक कौन सी है? जीवाणु एवं कवक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? एस्परजिलस, जेटोबैक्टर, यूग्लेना, पैरामीशियम। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। क्लोनिंग के द्वारा जन्मी पहली भेड़ का क्या नाम था? डेजी, डोली, रोजी, एनी। क्लोनिंग के द्वारा एक भेड़ तैयार की गई थी, उसका नाम था डोली। बी ऑप्शन सही है। रेट्रोवायरस में कौन सा एंजाइम होता है? बताइए दोस्तों, रेट्रोवायरस में कौन सा एंजाइम होता है? ट्रांसफेरेज, ट्रांसक्रिप्टेप्स, डाइऑक्सीज, हाइड्रोनेज। कौन सा होता है? ट्रांसक्रिप्टेस। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स का स्थायी परिवर्तन कहलाता है? जीन्स का स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, म्यूटेशन, सिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर है वो सी, म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन। तो टीका विकसित करने का श्रेय है वो किसको जाता है? एडवर्ड जेनर को जाता है। सबसे छोटी आनुवंशिक इकाई है डीएनए, जीन, गुणसूत्र, कोशिका। तो सबसे छोटी आनुवंशिक, जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका है, और सबसे छोटी आनुवंशिक इकाई है वो है जीन। ऑप्शन बी आपका सही है। जैव उर्वरकों का उदाहरण है राइजोबियम, नाइट्रेट, फॉस्फेट, यूरिया। जैव उर्वरकों का उदाहरण क्या है इसमें? राइजोबियम। ओ ऑप्शन सही है। जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उपयोग है प्रदूषण फैलाना, रोग फैलाना, फसलों का उत्पादन, जीन नष्ट करना। जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उपयोग है फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। पूर्ण क्लोन का उदाहरण है भेड़, डोली, गाय, मनुष्य, बकरी। तो पूर्ण क्लोन का उदाहरण है भेड़, डोली। अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसजेनिक जानवर वे हैं जिनमें केवल प्राकृतिक जीन हो, विदेशी जीन डाले गए हों, कोई जीन न हो, संक्रमित हो। तो ट्रांसजेनिक नाम सुनते ही आपको पता चल गया, जो जिनमें जीन डाले गए हों, विदेशी जीन डाले गए हों। ऑप्शन बी सही है आपका। डीएनए रिप्लेक्शन होता है G1 चरण, G2 चरण, S चरण, आम चरण। तो S चरण होता है। अनुवांशिक सामग्री को संरक्षित रखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, नाभिक, गोल्जी निकाय। तो नाभिक। ऑप्शन सी आपका सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का संरक्षक, कोशिका रसग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम का कार्य है, राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, जल संचयन, श्वसन। प्रोटीन संश्लेषण। ए ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। फंगल रोगों में से एक है, कौन है? टाइफाइड, मलेरिया, एथलीट्स फुट, तपेदिक। तो सी ऑप्शन आपका सही है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य है, प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य होता है? ऊर्जा उत्पन्न करना, संरक्षण और विनिमय, प्रोटीन बनाना, आनुवंशिक जानकारी देना। तो बी ऑप्शन सही है, संरक्षण और विनिमय। सबसे पुराना टीका किस रोग के लिए था? प्लेग, चेचक, मलेरिया, पोलियो। सबसे पुराना टीका है वो किस रोग के लिए था? चेचक रोग के लिए था सबसे पुराना टीका। हीमोफीलिया किस प्रकार का वंशानुगत रोग है?
लिंग संलग्न स्वायत्त अधिग्रहित जीवाणु जनित है। तो हीमोफीलिया किस प्रकार का वंशानुगत रोग है? लिंग संलग्न। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है? यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, अर्धपरोपकारी, परोपकारी। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है? बी, प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के पास किस प्रकार का जीनोम हो सकता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए आरएनए, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। वायरस के पास दोनों में से कोई एक जीनोम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक विकास के साक्ष्य हैं जीवाश्म, रासायनिक परीक्षण, आनुवंशिक परिवर्तनों का अध्ययन, सभी। तो जैविक विकास के सभी साक्ष्य हैं, जीवाश्म भी है, रासायनिक परीक्षण भी है, आनुवंशिक परिवर्तनों का अध्ययन भी है। ये सभी जैविक विकास में आते हैं, ठीक है। और सभी जो रिसर्च है इनमें वो भी जैविक विकास में आती है। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया? वाटसन, डार्विन, मेंडल, लुई पास्चर। आनुवंशिकता का नियम है वो मेंडल में दिया था, जिन्होंने प्रयोग किए थे। कैपिटल और बोने प्रयोग इन्होंने किए थे। आरएनए वायरस में जीनोम होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो आरएनए वायरस में जीनोम कौन सा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। बी ऑप्शन सही है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला अणु है एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, बिलिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनोजन। तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला अणु कौन सा है? हीमोग्लोबिन। Hb होता है रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाता है। प्लाज्मोडियम फैलाने वाला मच्छर है कौन सा है? एनीफिलीज, क्यूलेक्स, टाइगर मच्छर, फली। तो कौन सा फैलाता है? एनोफिलीज। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक रोगों का निदान किस विधि से किया जाता है? पीसीआर, इलिसा, एनएमआर, एक्सरे। तो आनुवंशिक रोगों का निदान किस विधि से किया जाता है? पीसीआर से किया जाता है। जैविक विविधता सबसे अधिक होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, रेगिस्तान में, पहाड़ों में, घास के मैदानों में। जैव विविधता सबसे अधिक होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। ऑप्शन ए सही है। सीएफसी गैसों का प्रभाव किस पर होता है? ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती है, ओजोन परत में छेद होता है, पृथ्वी ठंडी होती है, वर्षा अधिक होती है। तो सीएफसी गैसों का प्रभाव है ओजोन परत में सबसे अधिक होता है और उसमें परत में छेद हो जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। जैविक नियंत्रण में उपयोग होता है। जैविक नियंत्रण में रसायनों का उपयोग होता है, कीट भक्षी जीवों का, फर्टिलाइज का, सिंथेटिक हार्मोन का। तो किस कीट भक्षी जीवों का? ऑप्शन बी सही है। कोशिका विभाजन में डीएनए दोहराव होता है एम चरण में, एस चरण में, G2 चरण में, G1 चरण में। तो कोशिका विभाजन में डीएनए का दोहराव होता है। इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस प्रकार की अगली क्लास में। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी।